काफी अच्छा पूरी दुनिया में काम चल रहा है। बहुत सारी कंट्रीज में, इवन इंडिया में, जैसे कि रिंकू जी ने अपना ऑफिस बनाया हुआ है, इसी तरीके से मुश्ताक भाई ने जो यहाँ पे मैं कल उन्होंने मुझे दिखा रहे थे ऑफिस जो उन्होंने बनाया हुआ है फैसलाबाद में, वो मेरे ख्याल अभी दिखा रहे हैं पीछे, तो उन्होंने भी ऑफिस बनाया हुआ है। इस तरीके से बहुत सारे ऑफिस बने हुए हैं, लेकिन कंपनी एज अ कंपनी का ये ऑफिस है, यूएसए में ऑफिस है, स्पेन में ऑफिस है और टर्की में इस्तांबुल में ऑफिस है। तो इसी तरीके से लंदन में भी ऑफिस हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एज अ कंपनी हमारी पूरी दुनिया में, इंडिया में हमारा ऑफिशियल ऑफिस हो, हमारा पाकिस्तान में ऑफिशियल ऑफिस हो। लेकिन मैं रिंकू साहब को मेरा ख्याल गुड न्यूज दे रहा हूँ, हम चंडीगढ़ में बहुत बड़ी बिल्डिंग लेके उसमें काफी बड़ा अपना ऑफिस बना रहे हैं। शायद रिंकू जी को पता हो। रिंकू जी आपको पता है? पता है सर, बस उसी का वेट हो रहा है। हाँ, तो काफी बड़ा ऑफिस जो है वो इंडिया में बन रहा है, कंपनी का ऑफिशियल ऑफिस, जिसमें कम अज कम 30-40 लोग उसमें बैठे होंगे एज अ स्टाफ। तो वहां पे यानी कि 30-40 से ज्यादा मेरा 50 को कंप्यूटर लगे होंगे, बहुत सारे सर्वर लगे होंगे। तो काफी बड़ा उसमें सोशल मीडिया की टीम और कुछ आईटी के लोग और कुछ कस्टमर सर्विस के लोग काफी सारे उसमें बिठाए होंगे। तो ये सिर्फ सारी आईटी एक ही टीम में नहीं बिठाएंगे, लेकिन वो फिर भी 30-40 लोगों का जो है ऑफिस हम चंडीगढ़ में खोलने जा रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल काफी गुड न्यूज है इंडिया के लिए। बट लेकिन वो ज्यादा वो ऑफिस जो होगा वो कॉर्पोरेट ऑफिस होगा रादर देन नेटवर्क मार्केटिंग ऑफिस, लेकिन ये ऑफिस इंडिया में खुलने जा रहा है। इसी तरीके से हम पाकिस्तान में भी ऑफिस खोलना चाहते हैं, कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस खोलना चाहते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है वो इंडिया में डिफरेंट रूल्स हैं, पाकिस्तान में डिफरेंट रूल्स हैं, यूके में डिफरेंट रूल्स हैं, इसी तरीके से डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट रूल्स हैं। तो उसके मुताबिक मेरा ख्याल है अभी हमें चंद महीने का वेट है, क्योंकि पाकिस्तान में भी काफी सारी चीजें जो हैं क्रिप्टो करेंसी में लीगलाइज हो रही हैं। तो जब ज्यादा लीगलाइज हो जाएंगी चीजें तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में भी बहुत जल्द जो है कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस खोल लेंगे। तो ये तो थी बात ऑफिसेस की। बाकी जहां तक बात है काम की, बहुत अच्छा काम चल रहा है पूरी दुनिया में। इस टाइम अगर मैं कहूं तो ओवर 150 कंट्रीज में काम चल रहा है, ओवर 130,000 मेंबर हो चुके हैं और बहुत तेजी से जो है हमारा नेटवर्क बढ़ रहा है। इस टाइम में कह सकता हूं पूरी दुनिया में जो नेटवर्कर पैसे बना रहे हैं उसमें मैं कहूं तो सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूं इवन टॉप 100 चार्ट पे हमारे नेटवर्कर सबसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। अभी मैं एक कॉल थी जो कि 1 बजे हुई थी, कंपनी की कॉर्पोरेट कॉल, जो कि टेरी जेम्स जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स है कंपनी का, वो हेल्ड करता है, जो कि सैटरडे को 1 बजे यूके के, जो कि पाकिस्तान के तकरीबन 6 बजते हैं शाम के, और वो हर हफ्ते को होती है इंग्लिश में। और इसके अलावा जो होती है वेडनेसडे को, जो कि हफ्ते को एक होती है जो कि आज के दिन है, और बुध वाले दिन वेडनेसडे को एक होती है जो कि शाम को 7 बजे यूके के टाइम, जो कि पाकिस्तान में बनते हैं तकरीबन 5 घंटे वो आगे है। तो हो गए सुबह के 2 बजते हैं मेरा ख्याल है ना, तो सुबह के 2 बजते हैं और इंडिया में मेरा ख्याल है 2:30 बजते हैं। इसी तरीके से जो सैटरडे को कॉल होती है वो तकरीबन इंडिया के 6:30 बजे दिन को होगी, जो कि हम एवरी सैटरडे को करेंगे। तो अच्छा, वो कॉल जा रही थी, तो उसमें भी हमने काफी सारी टेस्टिमोनियल्स दी। एक बंदे की टेस्टिमोनी ली, उसका नाम गॉर्डन सिम्पसन है, तो वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो उसने 50 यूरो से शुरू किया था, अभी वो 35,000 यूरो कमा चुका है। एक लड़की है जो इसने 3 महीने पहले ज्वाइन किया था, वो 40,000 यूरो कमा चुकी है। ठीक है, वो कहती है लास्ट वीक मैंने टेस्टमेंट दी थी, उसमें मैंने कहा था 30,000 यूरो। इस वीक, एक वीक के बाद मैं टेस्टमेंट दे रही हूँ, मैंने 40,000 यूरो कमा लिया। तो बहुत सारे लोग काफी सारा पैसा जो है वो हमारे सिस्टम से बना रहे हैं, बट एट द सेम टाइम सिस्टम जो है हमारा सस्टेनेबल है।
सिस्टम हमारा ऐसा है जिसमें सिर्फ लोग पैसे नहीं बना रहे बल्कि कंपनी भी पैसे बना रही है, कंपनी भी बहुत सारे पैसे बना रही है। तो कंपनी की बहुत सारी चीजें, कंपनी किस तरीके से पैसे बनाती है उसके बारे में मैं आज बात करना चाहता हूं कि व्हाट इज कंपनीज रेवेन्यू, कंपनी कहां से पैसे बना रही है। क्योंकि अगर कंपनी पैसे नहीं बनाएगी तो कंपनी बंद हो जाएगी, कल कंपनी भाग जाएगी, ठीक है। अब इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी इज मेकिंग मनी, तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहली जो चीज ये है कि आप देख सकते हैं कि सब दुनिया जो है वो बिटकॉइन में पेमेंट करती है। तो जब से हमने कंपनी शुरू की है तब से लेके अब तक बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जा रही है। तो जब हमने कंपनी शुरू की थी तब बिटकॉइन की प्राइस मेरा ख्याल है लेस देन $5,000 थी। आज की प्राइस क्या चल रही है? आज के दिन की प्राइस $30,000 क्या चीज? $30,000 $30,000, ठीक है, बल्कि $40,000 भी पहुंच चुकी थी, टच करके आए हैं। तो ये जो है ये फ्लक्चुएट, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कंपनी ने अगर किसी से 5,000 लिए तो वो भी 30,000 हो गए। तो सिर्फ अगर बिटकॉइन की बात करें, लेकिन इसके अलावा कंपनी जो है वो ट्रेडिंग भी करती है। तो मसला ये होता है कि कंपनी, दुनिया में हजारों कंपनियां ऐसी आई जो कहती थी कि हम ट्रेडिंग करते हैं और हम लोगों को पैसे कमा के देते हैं, हम लोगों को प्रॉफिट देते हैं। लेकिन किसी भी कंपनी ने दुनिया की हिस्ट्री में अब तक ये नहीं बताया कि वो कैसे प्रॉफिट बनाती है। दुनिया में किसी कंपनी ने ये कभी शेयर नहीं किया कि वो ट्रेडिंग करती हैं, उसके ट्रेडिंग के रिजल्ट कभी किसी को नहीं दिखाए। मुझे इस इंडस्ट्री में 16.5 साल हो गए। मैंने बहुत सारी कंपनीज का हिस्सा बना और मैंने उनको कहा कि मुझे प्लीज दिखाओ कि आप ट्रेडिंग कैसे करते हो, ट्रेडिंग का रिजल्ट दिखा दो। मैं लोगों को नहीं दिखा दूंगा, मुझे ही दिखा दो कि ट्रेडिंग कैसे करते हो भाई, पैसे कैसे बनाते हो। तो इमरान भाई भी मेरे साथ काम करते रहे, मेरा ख्याल है बड़ा अरसा हो गया। हमें भी, इमरान भाई को भी मेरा ख्याल है कभी भी किसी कंपनी ने नहीं दिखाया। इमरान ने भी हर कंपनी में काम किया, एक कंपनी ने भी नहीं दिखाया कि ट्रेडिंग कैसे होती है, ट्रेडिंग के रिजल्ट कभी किसी ने नहीं दिखाए। तो हम वाहिद कंपनी है जो कि दुनिया में लोगों को ट्रेडिंग प्रॉफिट दिखाते हैं। तो तकरीबन हमारे ज्यादातर लीडर्स के पास हमारे जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसका एक्सेस है, जो कि डायरेक्ट MT5 मेटाकोर का रिजल्ट। वो मेटाकोर जो है वो दुनिया में सबसे बड़ी चीज, दुनिया में जो 6 ट्रिलियन पर डे की ट्रेडिंग होती है वो मेटाकोर से होती है, MT4 से होती है, MT5 से होती है। तो मेटाकोर जो है उससे वो यानी कि उसका हम लोगों को एक्सेस देते हैं, MT5 का। और उसमें आपको मैं दिखा सकता हूं, ये देखें, ये MT5 है, ये मैं दिखा सकता हूं, ये कंपनी का अकाउंट है। अच्छा, ये सिर्फ मेरे पास नहीं है, ये कंपनी में बहुत सारे मेंबरान के पास ये अकाउंट है। तो रिंकू जी, आपके पास MT5 का एक्सेस है? सर आप इंडिया वालों को देते कहाँ हैं? अच्छा नहीं यार, ये क्या बात की आपने। तो अच्छा, तो आपके पास मैं आपको भेजता हूँ, आपको मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ अगर आपके पास नहीं। अच्छा, आप जूम कोड से पहले जो है ना आप अपने फोन में डाल दीजिएगा प्लीज। ये आपके पास था ना पहले? पहले था, लेकिन बाद में जो तो उसका पासवर्ड चेंज हुआ उसके बाद नहीं है। अच्छा, मैंने बोला भी नहीं, वो गलती है हमारी, आप मांगते तो आपको हम दे देते। तो लेकिन ये है कि तकरीबन ज्यादातर जो हमारी लीडरशिप है उनके पास हमारे MT5 का हमने उनको अपने पासवर्ड वगैरह दिए हुए हैं, तो वो देख सकते हैं कि कंपनी कैसे ट्रेडिंग कर रही है। तो हमने एक अकाउंट है जो जिसमें अभी आप देख सकते हैं, जो कि ज्यादातर, क्योंकि ये फोन को दिखाना यहाँ पे डिफिकल्ट है स्क्रीन में, लेकिन ये तकरीबन आप अगर अपने लीडर्स के पास जाएं तो वो आपको ये एक्सेस दे सकते हैं। क्योंकि जो भी आदमी रीजनल डायरेक्टर पोजीशन या उससे हाई पोजीशन पे हो, हम उसको ये अकाउंट एक्सेस देते हैं। यानी कि खालिद नदीम हो गया, मुश्ताक भाई हो गए, ये रीजनल डायरेक्टर की पोजीशन पे, रिंकू जी हो गया। तो ये रीजनल डायरेक्टर, जो भी रीजनल डायरेक्टर और अबव होता है उसको हम ये एक्सेस देते हैं। तो कंपनी में सैकड़ों रीजनल डायरेक्टर एंड अबव हैं, तो इसलिए उन सब के पास ये एक्सेस है।
और अगर आपको भी एक्सेस चाहिए तो आप पहले रीजनल डायरेक्टर की पोजीशन अचीव करें, तो फिर हम ये आपको एक्सेस दे देंगे। लेकिन अगर आपने ये देखना है अकाउंट, किसी से वेरीफाई कराना है, तो आप अपनी अपलाइन रीजनल डायरेक्टर से मिलें, वो आपको ये एक्सेस दिखा सकता है। मैं कोशिश करता हूं कि ये नजर आ जाए, लेकिन ये मेरा ख्याल है इसमें नजर आ रहा है नजर की 2029 मिलियन। हाँ, ये नजर आ रहा है भाई? जी जी बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, इसमें देखें तो 29 मिलियन है, और ये कंपनी का अकाउंट मैं दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये बिटकॉइन OU ऊपर लिखा होगा, और ये कोने में इन्वेस्टर लिखा हुआ है, वरना यहाँ पे लिखा होता है डमी अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं इसमें चला जाऊं, हिस्ट्री में चला जाऊं, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी कैसे पैसे बना रही है। तो ये जितने भी ब्लू हैं, ये इसका मतलब है कि प्रॉफिट हुआ है, जितने भी रेड हैं, ये इसका मतलब है लॉस हुआ है। तो ये जितना भी हमारा ये अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये डमी, क्योंकि इसके ऊपर डमी लिखा हो तो ये इसके ऊपर डमी लिखा होता है, क्योंकि मेटाकोर दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया के सारा पैसा मेटाकोर से जाता है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो इसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। ये कंट्रीज का ये एक दिन का इनका रेवेन्यू है। तो ये मेटाकोर पे आप देख सकते हैं कि कंपनी रियल ट्रेडिंग कर रही है। हर ट्रेड को आप वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कंपनी रियल प्रॉफिट बना रही है। तो सिर्फ ये चीज जो है ना, ये इतनी बड़ी है कि ये किसी भी कंपनी ने कभी भी अपने मेंबर्स के साथ कभी शेयर नहीं किया कि कंपनी कैसे बना रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कंपनी कितना पैसा बना रही है इससे। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि कंपनी इसमें से कितना पैसा बना रही है। तो कंपनी इसमें से तकरीबन 9% मंथली प्रॉफिट बनाती है। तकरीबन 9% कंपनी इसमें से मंथली प्रॉफिट बनाती है। लेकिन उसमें हमारा ट्रेडर्स का भी खर्चा आता है, तो उसमें काफी खर्चे हैं, जिसकी वजह से हम ऑब्वियसली जो हमारे एक्सपेंसेस के बाद हम आपको वो देते हैं। तो मैं उसके ऊपर बाद में आता हूं कि हम किस तरीके से उसमें से हम डिवीजन करते हैं, लोगों को पे करते हैं। लेकिन जो पहली बात ये है कि बहुत सारी कंपनीज हैं मार्केट में जो कि 1 या 2% डेली प्रॉफिट दे रही है। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां जो 1, 1.5, 2% डेली का प्रॉफिट दे रही हैं। तो अगर 1 या 1.5 या 2% दे रही है, तो इसका मतलब है कि महीने का 20 या 30% वो मंथली प्रॉफिट दे रही है। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि जब भी कोई पैकेज लगता है तो क्या होता है कि कमीशन पे आउट होती है। कंपनी ने भी पैसे बनाने हैं, कंपनी ने और प्रोजेक्ट्स पे भी पैसे लगाने हैं, कंपनी ने ऑफिसेज भी खोलने हैं, सारा कुछ तो खर्चा आता है, हर चीज का खर्चा आता है। तो जब भी पैकेज लगता है तो समझ लें काफी सारा पैसा जो है वो बोनसेस में और कंपनी एक्सपेंसेस में निकल जाता है। तो मैं एक सिंपल बोल्ड पार्ट इजी एक्सप्लेन, वैसे तो 20, 30, 40% से ज्यादा नहीं होता, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ज्यादातर कंपनीज के कॉम्पनसेशन प्लान भी बहुत लुक्रेटिव होते हैं और सारा कुछ। तो मैं कहता हूं कि चलें 50% जो है वो पैसा जाता है ट्रेडिंग में। तो कितना गया पैसा इसमें? 50% चला गया इसमें ट्रेडिंग में। तो फॉर एग्जांपल कि वो जो कंपनियां दे रही हैं 25% मंथली प्रॉफिट, तो उनके पास पैसा फॉर एग्जांपल 10,000 लगा, तो 10,000 नहीं बल्कि 5,000 ट्रेडिंग में गया। लेकिन उन्होंने प्रॉफिट कितने पे देना है? क्योंकि बंदे ने तो 10,000 लगाया, तो उन्होंने प्रॉफिट देना है 10,000 पे, लेकिन उनके पास आया कितना? 5,000। तो अगर वो 25% प्रॉफिट दे रहे मंथ का, तो 25% नहीं दे रहे, वो 50% दे रहे। ये प्लीज ये बहुत जरूरी पॉइंट है और ये आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं। मेरे साथ कुछ दिन पहले भी एक बंदा मेरे साथ बैठा हुआ था, वो कहता है भाई मैं आपकी कंपनी में काम नहीं कर सकता क्योंकि ये कोर कंपनी है, वो ज्यादा प्रॉफिट दे रही है, वो ज्यादा प्रॉफिट दे रही है, मैं उसमें जाना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि भाई थैंक यू वेरी मच, आप चले जाएं, क्योंकि ये जितना हम प्रॉफिट दे रहे हैं ये हम ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि जितना बना सकते हैं उतना देंगे। अगर उससे ज्यादा देंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो क्या है ना कि कंपनी कितना प्रॉफिट दे रही है जितना वो हम बना रहे हैं। तो अभी उसी बात पे आता हूं कि वो 50% अगर दे रही है तो क्या 2 महीने में तो उसने सारे पैसे दे दिए,
और दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें 50% प्रॉफिट जनरेट हो सके। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें 50% प्रॉफिट जनरेट हो सके। बेसिकली क्या है कि लोग जो है ना, वो लोग ग्रीड में आ जाते हैं। दो लोग जब वो, अभी मैं बताता हूं, बहुत सारी कंपनियां जो अभी पिछले दिनों, चंद दिनों में बंद हुई है। एक कंपनी है जिसका नाम जायन है, एक कंपनी है मेरा ख्याल है R2F। आप किसी कंपनी का नाम ना लें प्लीज। अच्छा, मैं नाम नहीं, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। तो इसमें बहुत सारी कंपनी से जिन्होंने अभी पिछले दिनों जो है, बल्कि हर रोज कुछ ना कुछ कंपनियां बंद हो जाती हैं, 5 महीने 6 महीने चल के बंद हो जाती हैं, बहुत साल लगता है बंद हो जाती है। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो बेसिकली उसकी वजह यही है कि वो प्रॉफिट सस्टेन नहीं कर सकती, क्योंकि वो बेसिकली क्या कर रही है, वो बेसिकली एक वो चक्रव्यूह चला रही है। और ज्यादातर, और कुछ कंपनियां जो चल रही है वो इसलिए चल रही है क्योंकि उन्होंने एक कंट्री में चलाया, उस वहां से बंद कर दिया, अभी दूसरी कंट्री को पकड़ लिया, फिर इंडिया को पकड़ लिया, फिर चाइना को पकड़ लिया, फिर फिलीपींस को पकड़ लिया। तो वो क्या कर रही है कि एक कंट्री से बंद किया, दूसरी में चला लिया, तो वो शायद वो थोड़ा ज्यादा चल जाती है। लेकिन होता ये है कि एंड ऑफ द डे वो एक मनी साइकिल चला रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज में आप सस्टेनेबली 50% मंथली प्रॉफिट नहीं बना सकते, 30% नहीं बना सकते तो नहीं बना सकते। तो इसलिए वो, क्योंकि अभी मैं बताता हूं, हमारी बहुत सारी टीमें जो हैं वो अमेरिका में हैं, और अमेरिका में हमें सबसे ज्यादा, इमरान को भी पता है, हमें सबसे ज्यादा जो पैसा कंपनी में आता है वो हमारा अमेरिकन टीम की वजह से आता है। इंडिया पाकिस्तान को पुट टुगेदर भी करें तो वो 5 गुना से भी ज्यादा, 10 गुना, एक्चुअली 10 टाइम से भी ज्यादा वहां से पैसा आता है हमें, 10 गुना से, सिर्फ अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका जो है वो बहुत बड़ा है, तो अमेरिका से हमें बहुत ज्यादा बिलिंग आती है। तो अमेरिका में क्या है ना कि अमेरिका में बहुत कम की कंपनियां चलती हैं, क्योंकि वहां पे लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और 99% कंपनियां रिस्क ही नहीं लेती अमेरिका में स्टार्ट करने का, क्योंकि अमेरिका की गवर्नमेंट जो है, FBI वाले बहुत स्ट्रिक्ट है। अभी तक आप कोई कंपनी नहीं देख सकते जिसका ऑफिस अमेरिका में हो। तो अमेरिका में क्या है ना कि वहां पे लोगों को पता ही नहीं है कि कंपनियां ज्यादा प्रॉफिट भी देती हैं। उनको पता है कि बैंक साल में 1% देता है, बैंक साल में 1% देता है, तो ये कंपनी अगर हमें 5% भी दे रही है तो बहुत ज्यादा दे रही है। तो हमें अमेरिका में ये सुनने को मिलता है कि आपकी कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे रही है। लेकिन वही चीज अगर हम चले जाएं इंडिया में, वही चीज हम चले जाएं फिलीपींस में, वही चीज हम चले जाएं बांग्लादेश में, तो वहां पे वो कहते हैं कि ये कंपनी बहुत कम दे रही है। अमेरिका में जाएं, यूके में आए, बाकी कंट्रीज में जाएं तो वो कहते हैं ज्यादा दे रही है। पाकिस्तान में, अफ्रीका में, इन कंट्रीज पे जाएं, इंडिया में जाएं तो कह रहे हैं ये कम दे रही है। उसकी वजह ये है कि वहां पे वो जो कंपनियां हैं वो बहुत कम अरसा दे सकती हैं, और उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर सकती। दूसरी बात ये है कि जो हम प्रॉफिट दे भी रहे हैं वो इसलिए अफोर्ड कर, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5% दे रहे हैं, हम 9% बना रहे हैं, तो हमारे पास पैसे कम है, तो हम 5% भी नहीं दे सकते, क्योंकि वी आर नॉट मेकिंग मनी ऑन द होल इनकम, वी आर मेकिंग ऑन व्हाटएवर इज लेफ्ट। तो इसलिए जो कंपनी पैसे बना रही है, जो कंपनी पैसे शेयर कर रही है, वो इसलिए कर सकती है क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग ऑन नहीं करते। मोर देन 50% लोग ट्रेडिंग ही ऑन नहीं करते। उसका क्या मतलब है कि कंपनी पैसे बना रही है, पैसे से ट्रेडिंग कर रही है, लेकिन जो लोग ट्रेडिंग ऑन कर रहे हैं उनको पे कर रही है, जो नहीं कर रहे उनको नहीं पे कर रही। तो मोर देन 50% लोग ट्रेडिंग ऑन ही नहीं करते, जिसकी वजह से कंपनी सस्टेनेबली प्रॉफिट बनाती है और सारी चीजों को वो रन करती है। बाकी जहां तक आप देख सकते हैं सिस्टम्स के लिहाज से हमारा जो सिस्टम है बेस्ट इन द वर्ल्ड है। हमारा बैक ऑफिस देखें, पूरे का पूरा बेस्पोक बना हुआ है। इवन हमारी जो KYC है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो कि US एम्बेसी के लिए KYC करती है, वो हम यूज कर रहे हैं। KYC करने के लिए गूगल ऑथेंटिकेशन देखें, हर चीज हमारी टॉप ऑफ द रेंज है। हम Amazon AWS सर्वर यूज कर रहे हैं, बहुत हाई एंड सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल छोटी मोटी कंपनियां इस तरह के सिस्टम यूज नहीं करती। उसके बाद अभी मैं बात आ जाता हूं कॉइन के ऊपर। तो हमारा जो बिटकॉइन है, माशाल्लाह से मैं आपको बताता हूं कि मैंने 2017 और 18 में बिटकॉइन से बहुत सारे पैसे बनाए।
इतने पैसे बनाए कि मैं अपनी कंपनी स्टार्ट कर सका। तो मुझे क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत कुछ पता है, क्योंकि बिटकॉइन जब शुरू हुआ था तो ओबीसी 2009 में हुआ था, लेकिन 2012 में मैंने और मेरे भाई ने फर्स्ट टाइम बिटकॉइन खरीदे थे, और उस टाइम मुझे एक बिटकॉइन 35 पाउंड का, तकरीबन $50 का एक बिटकॉइन पड़ता उस टाइम था। तो उस टाइम हमने चंद बिटकॉइन लिए थे। तो जब मैंने वो बिटकॉइन लिए तो मुझे किसी ने कहा कि ये तुम्हारे साथ फ्रॉड हो गया, क्योंकि ये 2009 में यही जो तुमने $50 का लिया है, ये उस टाइम $1 में 100 आ जाते थे। 2009 में $1 में 100 आ जाते थे। अभी जो तुमने लिया $50 का एक लिया, तो ये तो बहुत महंगा लिया तुमने, तो ये तुम फौरन बेच दो। तो मैंने क्या किया, मैंने फौरन उनको बेच दिया। फौरन बेच दिया। मेरा थोड़ा सा मुझे प्रॉफिट भी हुआ, ये नहीं कि ज्यादा, मैं 100-200 उसमें मुझे प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 50 के लिए तो मैंने 60 के बीच किए, कितने की वो काफी सारे थे तो वो बिक गए। तो मुझे वो $200 मेरा कुछ फायदा भी हो गया। लेकिन मैं कहने की बात है कि अगर मैं उनको रख के रखता तो अभी वो कितने होते, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से 2017 में जब मैं बिटकॉइन के अंदर में मेरा आया, तो मैंने देखा कि बिटकॉइन जो है वो लिटरली जो था $600-700 पे था, और फिर 2018 में वो चला गया $20,000 पे। लेकिन बिटकॉइन जो है उसकी ट्रांजैक्शन करने में कोई घंटों लग जाते। एक बिटकॉइन किसी को ट्रांसफर करो आधा घंटा, 15 मिनट, सम तक 2 घंटे, सम तक दिन लग जाता, सम तक 2 दिन लग जाते हैं सिर्फ ट्रांजैक्शन एक होने में। तो बड़ा टाइम है लगता है उसकी माइनिंग में, उसकी ट्रांजैक्शन में। लेकिन अभी दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। एक चीज 2009 में आई थी, अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, बेटर टेक्नोलॉजी आ रही है। तो हमने बहुत सारी चीजें देखी जो कि बिटकॉइन में मिसिंग है। बहुत सारी चीजें हैं जो बाकी क्रिप्टो करेंसी में कोई ऑलमोस्ट ओवर 5,000 कॉइन्स हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी चीजें जो कि नहीं है, जो कि मैंने सोचा कि गैप इन द मार्केट है। तो हम ऐसा कॉइन लेकर आए जो कि जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा यूजेबिलिटी हो, दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी पे बने वो, जो कि सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी पे हम उसको बनाएं, और ऐसी टेक्नोलॉजी पे जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है। ऐसी टेक्नोलॉजी ना मत यूज करें जो कि ट्राइड और टेस्टेड नहीं है। उसके अलावा हम ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करें जो बड़ी बड़ी कंपनियां यूज कर रही हैं, और ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करें जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट कर सकते। तो हमने अपना जो कोई लॉन्च किया वो ERC20 टोकन की टेक्नोलॉजी पे, तो जो कि सेम टेक्नोलॉजी है बाइनेंस कॉइन की, जो कि दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज है। आप ये सोच सकते हैं क्या हम उनसे इंटेलिजेंट तो नहीं है। अभी दुनिया में जो सबसे ज्यादा ट्रेडेड कॉइन है वो है बिटकॉइन। नंबर 2 जो ट्रेडिंग कॉइन है वो है एथेरियम, नहीं है, वो USDT है। अच्छा, USDT क्या है? एक USD के बराबर होता है। USD अमेरिकन डॉलर, यानी कि हमेशा एक USDT, मीनिंग उसको टेदर कॉइन भी कहते हैं। एक USDT हमेशा $1 होता है। उसको बैक करता है गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका। अमेरिकन जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको बैक करती है, मीनिंग वो अमेरिका का अपना कॉइन है, और उसको कहते हैं USDT या टेदर। और वो हमेशा $1 का लगता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है, क्योंकि उसकी जो टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं वो सेम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो हम यूज कर रहे हैं, जिसको कहते हैं ERC20 टोकन। अगर मुझे ये बताएं, क्या हम अमेरिकन गवर्नमेंट से ज्यादा इंटेलिजेंट है? क्या हम दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज से ज्यादा इंटेलिजेंट है? तो वो जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वही टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं ऑन बिटकॉइन। तो हमारा जो बिटकॉइन है वो सेम टेक्नोलॉजी पे चल रहा है। उसकी वजह से उसकी प्राइस जो है वो ड्रॉप होना उसमें ये है कि उसमें उसको सस्टेन करना इसलिए इजी है क्योंकि उसको माइन नहीं किया जा सकता। क्योंकि फॉर एग्जांपल एक कॉइन है, उसका नाम है रिंकू कॉइन, और उसको कोई चाइना में बना रहा है, तो रिंकू इज लूजिंग मनी। कोई कॉइन है जिसका नाम इमरान कॉइन है, तो क्या है, इंडिया कोई फिलीपीन में या किसी कंट्री में उसको माइन किया जा रहा है, तो इमरान इज नॉट रिसीविंग द मनी। तो क्या होता है कि 10 मिलियन 20 मिलियन वो माइन हो गए और वो फिर मार्केट में आ गए, तो उसकी प्राइस कॉइन की कम हो जाती है। तो
ये टेक्नोलॉजी इसी तरीके से यूएस गवर्नमेंट और बाइनेंस दे डोंट वांट देयर कॉइन टू बी माइंड। अगर वो माइन होना शुरू हो जाए तो वो मार्केट में वैसे ही आना शुरू हो जाएगा और उसकी प्राइस को अफेक्ट होगा। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को समझ होनी चाहिए, क्योंकि अब मैं ये बहुत ज्यादा इस चीज पे इम्फिसाइज करूंगा कि हर बंदे को सीखना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और क्रिप्टो करेंसी की क्या जरूरत है, क्यों क्रिप्टो करेंसी इस दुनिया के लिए जरूरी है और क्यों फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी ही होगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। मुझे क्रिप्टो करेंसी का अंडरस्टैंड करने के लिए तब मुझे समझ आई जब मैंने पूरी दुनिया में ट्रेवल किया। मैं अफ्रीका में गया। अफ्रीका में बहुत सारे मुल्क हैं जिसमें उनकी लोकल करेंसी तो है लेकिन वो नाम की है, उस पर कोई ट्रस्ट नहीं करता। वो डॉलर पे ही ट्रस्ट करते क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू वो गिरते से ना होने के बराबर हो गई। अभी जैसे इराक में भी इराकी वो उनका होता था दिरहम के क्या, वो सद्दाम हुसैन मरा तो वो पेपर बन गया। इसी तरीके से बहुत सारे मुल्क हैं, इराक, ईरान, बहुत ज्यादा दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में लोग अपनी करेंसी पे ट्रस्ट नहीं करते। आप मुझे बताएं पाकिस्तान में और इंडिया में अगर आपके पास 10 साल पहले या 5 साल पहले अगर आपने अपने रुपयों से डॉलर ले लिए होते तो अभी आपके उन्हीं डॉलर से आप डबल रुपए ले सकते थे। ठीक है, ले सकते थे ना, डबल रुपए के बल्कि 3 गुना रुपए ले सकते थे। इसका क्या मतलब हुआ कि लोकल कंट्री जो है ना वो अपने रुपए पे या अपने करेंसी पे ट्रस्ट नहीं करते, तो वो इसलिए डॉलर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अगर डॉलर को अगर आप गोल्ड के साथ कंपैरिजन करें तो फिर भी वो मेरे ख्याल 5-10 साल में 5 गुना उससे सस्ता हुआ होगा। उतना सोना रखा होता तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती। उसकी वजह यह है कि 1971 में एक वर्ल्ड लॉ बना था और उसमें यह लिखा गया था कि डॉलर को प्रोड्यूस करने के लिए उसको गोल्ड को बैक करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट चाहे जितना मर्जी वो पैसा प्रिंट कर ले, जितना मर्जी वो नोट प्रिंट कर ले। अभी अमेरिका जो है, अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा क्यों है? सिर्फ डॉलर की वजह से। अमेरिका कौन सी चीज बनाता है? सिर्फ डॉलर बनाता है। लोगों को डॉलर कागज देता है और कागज के इवज बहुत कुछ ले लेता है, लेकिन उसको बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? उसको एक प्रिंटिंग प्रेस चाहिए जिसमें वो पैसा बनाई जा रहा है, उसको बैक नहीं किया जा रहा। कि 1971 के बाद किसी भी डॉलर को किसी भी एसेट के साथ बैक नहीं किया जा रहा, उसको सिर्फ प्रिंट किया जा रहा है। तो पूरी दुनिया में उन्होंने क्या किया हुआ है? अमेरिका ने मोनोपोली बनाई हुई है। पेट्रोल को सिर्फ डॉलर से खरीदा जा सकता है, हर चीज को डॉलर के साथ खरीदा जा सकता है पूरी दुनिया में। और पूरी दुनिया में ज्यादा, मैं बताता हूं, इराक, ईरान, इन कंट्रीज में जाएं जहां पे पेट्रोल ये बेचते हैं, यार उनके जो है गोदाम भरे हुए हैं डॉलरों के साथ, लोगों ने घर भरे हुए डॉलरों के साथ, लेकिन वो है क्या? वो कागज है। तो वैल्यू किसी चीज की कैसे डिटरमिनेट होती है? वैल्यू उसकी डिटरमिनेट होती है उसकी सप्लाई और डिमांड के साथ। दुनिया में सोना बहुत कम है, रेत बहुत ज्यादा है, तो सोने की वैल्यू है। दुनिया में बिटकॉइन टोटल 21 मिलियन मैक्सिमम सप्लाई, जिसकी वजह से बिटकॉइन की वैल्यू है। बिटकॉइन की टोटल सप्लाई 320 मिलियन, ये मैक्सिमम सप्लाई है। यानी कि एक चीज की जब मैक्सिमम एक सप्लाई सेट हो जाती है ना, तो उसकी वैल्यू होती है। और वो जब जूं उसकी डिमांड बढ़ती है, क्योंकि सब उसकी जो सप्लाई है वो तो स्टैग्नेंट है, तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। इसीलिए जो दुनिया में जो चीज कम होती जाती है, जब उसकी डिमांड ज्यादा होती है तो सप्लाई और डिमांड पे उसकी प्राइस होती है। तो इसीलिए क्रिप्टो करेंसी का दुनिया में फ्यूचर है, क्योंकि दुनिया में
स्लोली स्टेडली ये जो रुपया है इसकी वैल्यू नीचे जा रही है, क्योंकि हर चीज महंगी हो रही है। वो क्यों महंगी हो रही है? क्योंकि वो और ज्यादा कागज प्रिंट हुआ जा रहा है, बहुत ज्यादा कागज प्रिंट किए जा रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा कागज प्रिंट होता जा रहा है, जिसको हम पैसे मानते हैं। पैसे की वैल्यू तब वैल्यू है जब उसको हम मानते हैं कि इसकी इतनी वैल्यू है। इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी की भी वैल्यू तब वैल्यू है जब हम सब मानना शुरू कर देना कि बिटकॉइन की वैल्यू $100 है। मैं आपको बताता हूं उस दिन बिटकॉइन की वैल्यू $100 हो जाएगी, क्योंकि कोई भी $100 से उसको सस्ता बेचेगा नहीं। इसलिए हमें, अगर बिटकॉइन हमारे पास है तो हमने बिटकॉइन को सस्ते में मत बेचे प्लीज। उसको अगर हम सस्ते में नहीं बेचेंगे, अगर हम सब अपने आप के साथ वादा कर लेंगे आज हमने बिटकॉइन को $10 में बेचना है, मैं आपको प्रॉमिस देता हूं हमारे एक्सचेंज में हमारे बिटकॉइन की प्राइस $10 हो जाएगी। ये करेंसी सिर्फ और सिर्फ बिलीफ का नाम है। करेंसी सिर्फ और सिर्फ बिलीफ का नाम है कि ये कागज उस कागज से बेटर है। अगर $100 और ₹100 में क्या फर्क है? हम ये सोचते हैं कि $100 में से ज्यादा देखा जाए तो दोनों कागज हैं। सिर्फ हमें ये बिलीव है कि $100 की वैल्यू ज्यादा है। सिर्फ बिलीव का नाम है और किसी चीज का नाम नहीं। तो क्योंकि 1971 के बाद कुछ भी बैक नहीं किया जा रहा। ट्रिलियंस, अभी वो मैं देख रहा था कि जब से अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या हुआ कि उन्होंने अमेरिका में कोरोना वायरस आ गया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1 ट्रिलियन नोट प्रिंट करके सबको पता नहीं $2,000 सबको दे दिया। यानी कि हर बंदे को उन्होंने 2,000, पूरी कंट्री को $2,000 दे दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि ये डॉलर तुम लेकर कहां से आए? उन्होंने कहा मैं और प्रिंट कर लिए थे, ठीक है ना। तो वो बेसिकली उसने 1.5 ट्रिलियन डॉलर उसने प्रिंट कर लिए। तो $1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं और 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। और 1 मिलियन जो है ना, आपको मैं बताऊं, 1 मिलियन कमाने के लिए आपको पूरी लाइफ लग जाती है। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, 1000 मिलियन का 1 बिलियन होता है और 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है। और अमेरिका ने 1.5 ट्रिलियन ऐसे प्रिंट करके सबको दे दिया, सिर्फ कागज है। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि बिलियन कितना बड़ा होता है। अगर आप $5,000 या 5,000, अगर मैं यूरो में भी कहूं, यूरो मिलियन में कहूं या डॉलर मिलियन में कहूं, अगर आप $5,000 हर महीने जमा करें, जो कि पाकिस्तानी बन जाते हैं तकरीबन 10 लाख और इंडियन बन जाते हैं कोई 5 लाख, तो आप हर महीने 5 लाख इंडियन या 10 लाख पाकिस्तानी जमा करें और हर महीने जमा करते रहें और 16 साल तक जमा करते रहें हर महीने, तो फिर 1 मिलियन बनता है। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, 5 लाख महीने का पाकिस्तानी या 10 लाख इंडियन, अगर आप हर महीने उसको सेव करें और 16 साल तक सेव करते रहें तो 1 मिलियन बनता है। और 100 मिलियन का 1000 मिलियन का 1 बिलियन बनता है और 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन बनता है। तो इतना सारा पैसा जो कि पूरे यानी कि पाकिस्तान में इतना नहीं होगा जितना वो उन्होंने ऐसे प्रिंट करके दे दिया। तो इसलिए फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो क्रिप्टो करेंसी है। तो हमने ऐसी क्रिप्टो करेंसी क्रिएट करनी थी जो कि मार्केट में ऐसी क्रिप्टो करेंसी ना हो, जिसकी प्रॉपर यूजेबिलिटी हो, उसके वॉलेट्स जो हैं उनको टेम्पर ना किया जा सके। ये नहीं है कि उसके वॉलेट्स को आप फुली डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स होने चाहिए, कोई गवर्नमेंट भी उनको टच ना कर सकते। तो हमारे वॉलेट्स फुली डिसेंट्रलाइज्ड है। आप निमोनिक्स उसको सेव करें, आप उनको हार्ड वॉलेट्स में डाल सकते हैं, आप उसको हार्ड ड्राइव्स में डाल सकते हैं। तो इसलिए हमारे जो वॉलेट्स हैं फुली डिसेंट्रलाइज्ड है। हमारे इवन कंपनी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट। इवन कंपनी अपनी ब्लॉकचेन को मैनिपुलेट नहीं कर सकती क्योंकि सारा के सारा ईथर स्केल पे चल रहा है। तो फुली सारा सिस्टम जो है ना वो फुली डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा आप एयरलाइन टिकट्स ले सकते हैं, फुली वाउचर्स लेके 100% बिटकॉइन, किसी भी कोई भी इतनी यूजेबिलिटी नहीं है जितनी बिटकॉइन में यूजेबिलिटी है।
तो इसलिए हमारे पास दुनिया की बेस्ट प्रोडक्ट है। दुनिया में कोई कोइन भी हमारे कोइन के साथ मुकाबला नहीं कर सकता, टर्म्स ऑफ लेजिटिमेसी, टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे कोइन में बहुत बेटर है। अभी मैं चला जाता हूं, बहुत सारे कोइन जो है वो लॉन्च हुए, वो कहते हैं कि भाई बहुत सारी कोइन वाली कंपनियां आई, क्या हुआ, किधर गई, डूब गई, कोइन की वैल्यू नहीं थी, क्या हुआ था? वो इसलिए कि उन कोइंस ने, उन कंपनीज ने अपने कोइन को कभी रिलीज ही नहीं किया। बहुत सारे कोइन कंपनीज ऐसी हैं जिनकी कभी ब्लॉकचेन ही नहीं आई। तो वो क्या करते हैं, अगर ब्लॉकचेन भी हो तो वो उनका कोइन सिर्फ उनके अपने सिस्टम के अंदर होता है, तो उसकी वो प्राइस चेंज करते रहते हैं। लेकिन हमने क्या किया कि हमारा कोइन दुनिया की एक्सटर्नल एक्सचेंजेस पे है, टॉप 6 एक्सचेंजेस पे हमारा कोइन है। यानी कि हमारा कोइन हिट बीटीसी, दुनिया की ओल्डेस्ट एक्सचेंज, बायलेक्सी हांगकांग की एक्सचेंज, बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस पे हमारा कोइन है। और एक एक्सचेंज में कोइन डालने का खर्चा 2 से 4 मिलियन आता है। और जब कोइन को किसी एक्सचेंज में, एक्सटर्नल एक्सचेंज में डाल दे तो फिर वो प्राइस हमारे हाथ में नहीं रहती, वो फिर दुनिया के हाथ में चली जाती है। तो जो प्राइस अभी आप देखते हैं 80 सेंट, 90 सेंट, 80 सेंट, जो भी प्राइस आप देखते हैं कोइन मार्केट कैप, वो एक रियल प्राइस है। वो उसको कंपनी मैनिपुलेट नहीं कर रही, वो एक रियल प्राइस है। ज्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, वो कंपनी, मैं आपको बताता हूं, अगर बिस ट्रेड ने, बिस कोइन ने सिर्फ पैसे बनाने होते हैं तो क्या करते हम उस कोइन को सिर्फ अपने सिस्टम में रखते। 20 सेंट से शुरू किया था, $1 पे लेके जाओ, $10 पे लेके जाओ, $20 पे लेके जाओ, 50 यूरो पे लेके जाओ, 100 यूरो पे लेके जाओ। मैं बताता हूं हमारी सेल 100 गुना होती। लिटरली यही बात है। जब कोई, क्योंकि 1% लोग समझते हैं क्रिप्टो करेंसी को, ज्यादातर लोगों को क्रिप्टो करेंसी का नहीं पता, तो वो देखते हैं कि भाई प्राइस बढ़ रही है, भाई बाय करो, प्राइस बढ़ रही है। तो वो क्या है ना कि वो मैनिपुलेट करते, प्राइस को खुद से बढ़ाते जाते और हमारी सेल 100 गुना हो जाती। तो इसलिए जो ये हमने वो नहीं किया, हमने अपनी प्राइस को रियल रखा, हम रियल प्राइस को लेकर चल रहे हैं। अभी हमारी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है तकरीबन 100,000 से 200,000 डेली बढ़ रही है, यानी 1 लाख से 2 लाख बिटकॉइन सर्कुलेटिंग सप्लाई डेली बढ़ रही है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हम अभी विड्रॉल बिटकॉइन में दे रहे हैं। अभी हम जो लोग पैकेजेस बाय करते हैं, वो काफी सारे लोग पैकेजेस बिटकॉइन में बाय कर रहे हैं। पहले जो था वो लोग बैंक ट्रांसफर से ज्यादातर यूरोप में, अमेरिका में बाय कर रहे थे। अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि यूरोप में, अमेरिका में, ज्यादातर कंट्रीज में हम लोगों को बिटकॉइन पे लगाएं, लोग बिटकॉइन को बाय करें और बिटकॉइन से पैकेजेस लगाएं, बिटकॉइन को यूज करें, उसके साथ वाउचर्स खरीदें, उसके साथ एयरलाइन टिकट्स खरीदें, उसके साथ उस बिटकॉइन को, जितना ज्यादा बिटकॉइन का हम यूज करेंगे उतनी ज्यादा उसकी सर्कुलेशन बढ़ेगी, उतनी ज्यादा उसकी रैंकिंग बढ़ेगी और उतनी ज्यादा उसकी प्राइस होगी। तो इस टाइम अगर हम देखें कोइन मार्केट कैप पे, तो हमारा जो कोइन है वो यानी कि जो टॉप यानी कि 7वें या 8वें पेज पे है। जब हमने लॉन्च किया था तो नंबर 48 पेज पे था। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इस कोइन को हम नंबर 1 पेज पे लेके जाएं, हम इसमें जान लगा देंगे, हम इसको नंबर 1 पेज पे लेकर आएंगे। अगर हम 48 पेज से, 48 पेज से नंबर 7 पेज पे ला सकते हैं तो नंबर 1 पेज पे भी ला सकते हैं। लास्ट चंद दिनों में हमारा जो कोइन है नंबर 9 से तकरीबन नंबर 7 पेज पे आ गया है, यानी कि 2 पेज इतनी तेजी से बढ़े हैं। तो अभी कोशिश यही है इंशाल्लाह कि नेक्स्ट चंद मंथ में हम और भी टॉप 100 के क्लोज आए, और अगर हम टॉप 100 में आ गए तो मैं समझता हूं कि हम सबके ख्वाब पूरे हो जाएंगे। बिटकॉइन की प्राइस वो हो जाएगी जो हम ख्वाब करते हैं। इंशाल्लाह 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स में हमारी प्राइस चली जाएगी और इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों की ड्रीम्स कम ट्रू हो जाएंगी। तो बाकी तो ये मैं थोड़ी सी ट्रेनिंग देना चाहता था, थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता था हाउ कंपनी मेक्स मनी। तो अभी जो है मेरा ख्याल है मैं पास बैक करता हूं इमरान भाई को, आज के जो हमारे होस्ट है, तो उसके कुछ हम लोगों से और बातें कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। थैंक यू रिहान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है
रिंकू भाई के एक बड़े हार्ड वर्किंग मेंबर हैं, उनकी टेस्टमनी लेनी है। रिंकू भाई, उनका नाम क्या है सर? रजा परवेज। रजा परवेज। मुझे अनम्यूट करने दें उन्हें, क्योंकि सब लीडर हैं। जैसे नदीम भाई ने कहा था, ऑब्वियसली बिस्कॉइन बिस्ट्रेट कोई एक टीम नहीं है, एक पूरी फैमिली है, एक पूरी कंपनी है। तो हमें हर लीडर से टेस्टमनी जरा सुन, डजंट मैटर वो किसकी टीम में है, सबको टाइम देना चाहिए। इनका नाम है जी रजा परवेज। नहीं, यहाँ बिल्कुल टीम की बात नहीं है, हम सभी एक परिवार हैं। और मैं सबसे यार एक ही बात बोलूंगा कि जिसका भी आप अकाउंट बनवाते हैं, जिसका साइन अप करवाते हैं, इंस्टेंटली उसका बिज वॉलेट के अंदर भी अकाउंट बनवाया करें। जितने हमारे वॉलेट्स बनते जाएंगे उतनी हमारी जो है विड्रॉल स्टार्ट होंगे, तो हमारे नंबर ऑफ वॉलेट्स भी ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, मुझे वो मोहम्मद परवेज तो नहीं है? क्योंकि रजा परवेज कोई नहीं है, मैं सर्च में देख रहा हूँ। RAZA। जी जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ। मोहम्मद परवेज हैं, उन्हें क्या अपना हैंड रेस करें प्लीज। क्योंकि मैंने देखे रजा परवेज कोई सर्च में नहीं मुझे ढूंढ रहे। रिंकू जी, मैं आपको तब तक आप नेक्स्ट ले लें। को होस्ट बनाए रेहान भाई आप। मैं को होस्ट बनाता हूँ। एक्चुअली आप बता सकते हैं। एम परवेज। एम परवेज। यानी कि वही मोहम्मद परवेज मैं कह रहा था ना। जी जी, वो भी नहीं है। मोहम्मद परवेज, एम परवेज नहीं है, ये मोहम्मद परवेज ही है मेरे ख्याल से। उन्होंने हाथ रेस किया। ठीक है जी जी, आप अनम्यूट हैं परवेज भाई, आप बात कर सकते हैं सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है इमरान भाई? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिंकू भाई और इमरान भाई और रेहान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। रेहान भाई, आपने बहुत अच्छी जबरदस्त स्पीकिंग की और हमें बहुत मोटिवेट किया। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिटकॉइन में आने से पहले ना मैं एक्सचेंज में था, कराची स्टॉक एक्सचेंज में, पाकिस्तान वाले में मैं काम करता था एक्सचेंजेस में। तो क्रिप्टो मेरा एक ख्वाब था, तो बिटकॉइन ने वो ख्वाब मेरा पूरा किया और मुझे सिखाया। और अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 यूरो की मैंने ज्वाइनिंग ली और बहुत अच्छा मेरा प्रॉफिट आता है। और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह 50-60 हजार मंथली कमाने वाला, तकरीबन 4-5 लाख रुपया या 3 लाख रुपया इस तरह मेरा कमीशन और प्रॉफिट आता है। और 400 प्लस मेंबर्स मेरी टीम में है। और रिंकू जी ने मुझे अच्छी तरह गाइड किया और दूसरे लोगों ने। एक्सचेंज से मैं बहुत अच्छी रिलेटेड हूँ और क्रिप्टो एक्सचेंज में मैं डेली ट्रेडिंग भी करता हूँ। और दूसरी बात यह कि इस काम में बिटकॉइन में आने से पहले 40-50 हजार कमाने वाला आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी अर्निंग कर रहा है 3-4 लाख की। और 27 लाख की 2 महीने पहले मैंने विट्स 2020 मॉडल परचेज किया इसी बिटकॉइन के पैसों से। और ये सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन ही कर सकता था और उसने किया और मुझे ट्रस्ट था। जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन की ना, तो बहुत सारे लोगों ने कहा यार ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई हैं जो स्कैम करके चली गई। और मेरे कई दोस्त है जो वन कॉइन में स्कैम हुए उनके साथ, तो वो हंसते थे। लेकिन जब मैंने पैसा बनाया और देखा लोगों ने, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे खुशी खुशी ज्वाइन करते हैं। तो बहुत बहुत मजा आ रहा है बिटकॉइन में काम करके। डेफिनेटली। हेलो, आपकी आवाज आ रही है परवेज भाई, बहुत अच्छी टेस्टमनी थी आपकी, वेल डन। थैंक यू जी हाँ, तो जी जी, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, आप सारे मेंबर से रिक्वेस्ट है, अगर कोई क्वेश्चन है आपका, वो हमारे जो बिलव्ड सीईओ है रेहान को, उनसे पूछ सकते हैं प्लीज। कोई आप ऐसा क्वेश्चन ना पूछें कंपनसेशन प्लान के मुतालिक या नेटवर्किंग के मुतालिक, क्योंकि वो तो मैं भी आंसर दे सकता हूँ और हम मोस्ट में आंसर देते हैं। अगर आपने कंपनी के बारे में कुछ और पूछना है, आप सीईओ से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, 1 by 1 प्लीज, लेकिन क्विकली। थैंक यू। इमरान भाई, यहाँ मैं ये कहूंगा कि जो इस वक्त बिज फैमिली की हार्ट बीट है और वो है हार्ट टावर, तो टावर के हवाले से भी अगर रेहान भाई कुछ चीजें हमें बताएं, क्योंकि ये दुनिया के अंदर एक कहते हैं 7 अजूबे हैं, मैं 7 या 8 अजूबे हैं
लेकिन बिटकॉइन ने एक नौवा अजूबा जो है वो क्रिएट कर दिया कि दुनिया के अंदर ये वो वाहिद प्रॉपर्टी कि जो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन से ली जाएगी। तो के हवाले से अगर खालिद भाई मेरा ख्याल है आप मुझे बात पढ़वाएंगे, क्योंकि बेसिकली मुझे सख्ती से मैंने आपको कुछ चीजें बताई नहीं। तो बेसिकली क्या है कि मुझे जो है उन्होंने सख्ती से मना फरमाया है कि सरप्राइज को अपने सरप्राइज रखना है। लेकिन अभी इस टाइम आपको पता ही है कि हमने कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको तुर्की में भेजा हुआ है, स्पेशली वीज़ों का भी मसला है सारा कुछ, लेकिन फिर भी वो तुर्की में है और वो इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो हमने ये कहा था कि हम 3 साल में अपना बिस टावर लॉन्च करेंगे, लेकिन अभी हमारी एक टर्की की सबसे जो बड़ी कंपनी है, सबसे बड़े जो टर्की में जो प्रॉपर्टी डेवलपर है जो कि खुद ही बिलियनियर है, तो अमीर तरीन आदमी है टर्की के, तो उनके साथ हमारा काफी फ्रेंडशिप हो गई है और उनके साथ मिलके हम उनके साथ ऑलरेडी उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रेडी हैं। तो उनमें से हमने एक प्रोजेक्ट जो है उनका जो हमें अच्छा लगा, वो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, 300 से ज्यादा उसमें फ्लैट से, बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर भी है उसमें, काफी बड़ा वो एक बहुत बड़ा वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो बहुत ऊंची बिल्डिंग है। तो मैं अभी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन बहुत जल्द जो है आपको उसके ऊपर बिटकॉइन का साइन भी मिलेगा, बिटट्रेड का भी बहुत बड़ा साइन मिलेगा, ऊपर बिटकॉइन गुप्तावर भी नजर आएगा। तो काफी बड़ा काम हम करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए लोगों में वही मैंने बिलीफ की बात कर रहा था, ये बिलीफ की बात है। जब लोग देखेंगे ना एक फिजिकल टावर जिसके ऊपर बिटकॉइन लिखा हुआ है, बिटट्रेड लिखा हुआ है, तो लोगों का बिलीफ नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। लोग कहेंगे देखो टावर तो है ना, तो इसलिए वो इस तरह की चीज है, तो वो बिलीफ की बात है। तो इंशाल्लाह आपको वो बहुत जल्द हम वो आपको दिखाएंगे और बहुत जल्द आप वहां पे फ्लैट खरीद सकेंगे। और आपको वहां पे 100% भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप वहां पे पार्ट पेमेंट भी करें तो आपके कागज जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ टर्की से आपके फ्लैट के कागज आपको रजिस्ट्री वगैरह आपके नाम हो जाएगी। सिर्फ आपको हमारा टाई अप जो है एक टर्किश बैंक के साथ हो रहा है, तो आपकी पेमेंट्स जो है डायरेक्टली वो बैंक वाले लेंगे, और लेकिन वो ओबियसली हमें वो पेमेंट कर देंगे, लेकिन आपको वो उसकी जो है वो फ्लैट आपका हो जाएगा और आपको वो उसकी किस्तें देनी पड़ेगी। इसमें आपको और जो बंदे अगर वो 100% अपफ्रंट दे के भी लेना चाहते हैं तो वो भी बिटकॉइन से आप फ्लैट परचेज कर सकते हैं 100%। उसमें डिफरेंट किस्म के फ्लैट्स हैं, सिंगल बेडरूम फ्लैट्स हैं, 2 बेडरूम फ्लैट्स हैं, काफी सारे हैं, और वो काफी लग्जरियस किस्म का वो बिल्डिंग है, और आपको मार्केट से बहुत सस्ते, आप उसी का कंपैरिजन करें तो आपको मार्केट से बहुत सस्ते वहां पे फ्लैट मिलेंगे। आपको वहां से बहुत अच्छा रेंट जनरेट होगा, आप उसको रेंट पे दे के उससे बहुत अच्छा रेंट ले सकते हैं, और वो आपको प्रॉपर्टी रेडी मिलेगी। ये नहीं है कि हम आपसे पैसे लेंगे और वो कहेंगे कि भाई अभी 6 महीने साल के बाद वो रेडी होगी, नहीं, वो प्रॉपर्टी आपकी चाबी आपको मिल जाएगी, आप उसमें जाएं, आप उसमें रहें, आप उसको रेंट आउट करें, आपके पास प्रॉपर उसके पेपर वर्क होगा, सारा कुछ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर आप वहां पे प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको एक सर्टेन अमाउंट पे, आपको अगर प्रॉपर्टी वो बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, आपको टर्की का वर्क परमिट, वहां पे आपको वीजा मिल जाएगा, आप वहां पे रह सकते हैं। लेकिन आप वहां पे मेरा $200,000 $250,000 की अगर आप लेते हैं, जो कि काफी सारे लोग ले सकते हैं प्रॉपर्टी, अगर वो उतने की लेते हैं तो आपको टर्किश पासपोर्ट, जिसमें 97 कंट्रीज में आपको कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, दुनिया का बहुत पावरफुल पासपोर्ट है। तो आपको टर्किश पासपोर्ट सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपकी फैमिली को और आपके माँ बाप को वो टर्किश पासपोर्ट सबको मिलेगा, जो कि अंडर 18 है आपके बच्चे और आपके माँ बाप को। तो इसलिए आपकी पूरी फैमिली को टर्किश पासपोर्ट मिल जाएगा अगर आप उसमें हमारी बिल्डिंग में आप फ्लैट खरीदते हैं। तो वो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। तो दैट इज तो थैंक यू जी क्वेश्चन का, खालिद भाई अच्छा क्वेश्चन था। तो रेहान भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि कितने कॉइन इकट्ठे कर लें हम इसके लिए?
That's a good question. तो शायद इतनी ज्यादा कॉइन की जरूरत ना हो क्योंकि कॉइन की प्राइस शायद बढ़ जाए, तो इसलिए ज्यादा कॉइन्स की शायद जरूरत ना पड़े। तो अभी हमने अभी जो है इवेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि हम अपना हेज फंड भी लॉन्च करना चाहते हैं और हम अपना ये टावर भी लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन अगर मुमकिन ना हो सका तो हम एक लीडरशिप रिट्रीट रखेंगे जिसमें हम जो लीडर्स हैं उनको हम किसी जगह पे बुलाएंगे रिट्रीट के लिए। वहां पे हम तकरीबन 2 दिन की हम ट्रेनिंग करेंगे आपकी लोगों की, जिसमें हम जो नए प्रोजेक्ट जो कि है बिज टावर और उसमें जो हमारा हेज फंड का प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपको फुल ट्रेनिंग देंगे, उसकी सिक्योरिटी के बारे में, उसकी गारंटी के बारे में, उसके बारे में कि हाउ दैट प्रोजेक्ट इज रन और आपको उसमें से कैसा फायदा हो सकता है। तो वो हम टॉप लीडर्स को बुला के हम वो मैं वर्स्ट केस सिनारियो बता रहा हूँ। वैसे तो हमारा जो प्लान ये है कि हमने बाकू में इवेंट करना है, यानी कि अप्रैल मई में हमने लाजमी इवेंट करना है, लेकिन हमें कोरोना वायरस का कोई पता नहीं क्योंकि दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है। तो अगर यानी कि लास्ट मंथ से इस महीने ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है मार्च में और बढ़ जाए, अप्रैल में और बढ़ जाए, मई में और बढ़ जाए, तो फिर हम इवेंट कैसे करेंगे। तो इसलिए अभी कुछ पता नहीं है, वो क्या कहते हैं ऊंट कौन सी करवट ले, तो हमें नहीं पता कि ये वैक्सीन किस तरीके से काम करती है। तो लेकिन इवन वर्स्ट केस सिनारियो हम तकरीबन जो मेन लीडरशिप है 50-100 बंदों को इकट्ठा करके हम एक लीडरशिप रिट्रीट कर लेंगे, जिसमें हम सबको सारा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च भी कर देंगे। उसके अलावा सबको लीडर्स को ट्रेनिंग दे देंगे ताकि वो अपनी टीम्स को ट्रेनिंग दे सके। अच्छा रेन भाई, मेरे क्वेश्चन है, जैसे हमारा हैश फंड लाइव होता है और हम हैश फंड में भी स्टार्ट करते हैं, तो उसका बिटकॉइन पर भी कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? जी बिल्कुल, डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि मोर देन जो 3% उसका जो हमें कंपनी को वो जो टोटल प्रॉफिट होता है उसका वो तकरीबन काफी सारी परसेंटेज जो है वो बिटकॉइन के प्रॉफिट में आ जाती है, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट है वो बिटकॉइन का वन ऑफ द प्रोजेक्ट है। तो इसलिए उसमें ये है कि उसमें जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो हमारे प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट होता है, तो इसलिए उससे बिटकॉइन की प्राइस में काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। और मैं आपको बड़ी खुशी खबरी से बताता हूँ, हमारे पास अभी क्योंकि पॉल चामर्स जो है वो दुबई में है और वहां पे 3-4 बल्कि 4 गोरे जो हैं वो स्वीडन से फ्राई करके गए हुए, तो मैं अभी आपको फोटो भी दिखा सकता हूँ, ये अभी भी मुझे आए हुए। कल बात हुई थी मेरी रिजवान भाई से, वो बता रहे थे कि ही इज इन दुबई। हाँ, तो ये मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ये मीटिंग्स चल रही है वहां पे। मेरा कैमरा इधर नजर आ रहा है, हाँ ये है, ये मीटिंग्स चल रही है वहां पे। तो ये बेसिकली वहां पे वो घूम नहीं रहे बल्कि काम कर रहे हैं। तो ये हेज फंड जो है ये काफी बड़ी चीज है। तो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास स्पेन से 130 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है एक बंदे की रेडी है जो इसमें वो डालना चाहता है, 132 मिलियन यूरो की। तो ये क्या ये कुछ हो रहा है यार, सॉरी नहीं आपकी आवाज आ रही है रेहान भाई। सॉरी यार, ये मेरी स्क्रीन को कुछ हो गया था। तो अच्छा, तो बेसिकली जो है ये तो ये प्रोजेक्ट जो है ये बहुत बड़ी चीज है। ये बिलियन 2, 3, 4, 10 बिलियन से भी ऊपर बढ़ जाता है नॉर्मल हेज फंड। तो इससे काफी कंपनी को फायदा होगा। तो इसका मतलब है कि इसमें मेंबर्स को भी फायदा होगा और कॉइन की प्राइस में भी इंक्रीज होगा। मेरा ख्याल है जब जितने भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसमें जो सबसे बड़ा जो हमारा प्रोजेक्ट मेरी नजर में है वो हमारा हेज फंड का प्रोजेक्ट है, क्योंकि इवन उससे हम एक टावर के हम उससे 1000 टावर ले सकते हैं, वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इंशाल्लाह जो है वो उस पे काम हो रहा है।
काफी मेहनत कर रहे हैं। EU का लाइसेंस मिल रहा है, MFSA का लाइसेंस होगा हमारा फुली रेगुलेटेड। तो इसलिए हमारे बैंक अमेरिका में भी कंपनी होगी और अमेरिका में भी बैंक अकाउंट्स होंगे, इवन जर्मनी में भी बैंक अकाउंट, पूरी दुनिया में बैंक अकाउंट्स होंगे जिसमें हम कोई भी अमाउंट डायरेक्टली ले सकते हैं। यानी कि अगर एक बंदा 10 मिलियन लगाना चाहता है, 50 मिलियन, और फुली ट्रांसपेरेंसी के साथ फुली उसको दिखा सकते हैं कि हमने लास्ट 5 साल में कितना प्रॉफिट जनरेट किया है हेज फंड में, और अगर आप लगाते हैं तो लास्ट 5 साल में हमें कितना लॉस और प्रॉफिट होता है, और ब्लूमबर्ग में हमारा नंबर 5 आ रहा है उसमें हेज फंड में, तो वो बहुत बड़ी चीज है। तो इंशाल्लाह वो जो भी बंदा 10 या 20 या 50 मिलियन लगाएगा तो उसको वो बगैर सोचे समझे लगाएगा, उसको ये नहीं होगा कि यहाँ पे मेरे पैसे जाया हो सकते। तो वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, तो इंशाल्लाह उस पे हम काम कर रहे हैं और उसमें आप लोगों का भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है जी, तो हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं मुश्ताक भाई से, जो पूरी फैसलाबाद की टीम को लीड कर रहे हैं, पंजाब की टीम को। उसके बाद हम कॉल को क्लोज करते हैं। मुश्ताक भाई, कोई आपकी टीम के हवाले से कोई क्वेश्चन, कोई आपने किसी चीज का पूछना हो रेहान भाई से, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। माशाल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह, सबका बहुत शुक्रिया, खास तौर पे रिंकू शर्मा साहब इंडिया से, और सर रेहान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, अमरान भाई आपका, और सब लीडर, खालिद भाई का कराची से बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी लीडर्स बैठे हैं, डॉक्टर हसन साहब, मैडम नसरीन साहब, और भी जितने भी लीडर्स बैठे हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सर रेहान साहब को यही कहने लगा हूँ कि सर मैं जब इस सिस्टम में आया 2018 में, तो पाकिस्तानी टाइम रात को 3 बजे मेरी एंट्री हुई थी, और ये जो है डॉक्टर असलान अलवी साहब, उन्होंने 2018 में मेरी एंट्री की।